हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अचानक मोदी जी ने अजीत डोभाल को सऊदी अरब क्यों भेजा है? इसके पर्दे के पीछे की जो छिपी हुई जानकारी है, उसे जानकर के आप सभी हैरान रह जाएंगे। भारतीय जहाजों पर हमले के बाद यहां पर मोदी और डोभाल की तरफ से बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, जो कई देशों में खलबली मचा सकता है। आप अभी समझेंगे कि सऊदी पहुंच करके अजीत डोभाल ने कौन कौन से धमाके कर दिए हैं, और इसी के साथ भारत ने एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है जो जान लेना अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको कई ऐसी जानकारी हम देंगे जो किसी और दूसरे विश्लेषण में आपको नहीं मिलने वाली है। दरअसल खाड़ी देशों के समंदर में बारूद की गंध और युद्ध के नगाड़ों के बीच भारत ने एक ऐसी आक्रामक बिसात बिछाई है जिसने दुनिया के बड़े रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अचानक सऊदी अरब पहुंचना महज एक आधिकारिक यात्रा नहीं, बल्कि संकट की आग में फंसे भारतीय हितों को बचाने का एक साइलेंट मेगा मिशन है। हॉर्मुज की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग की घटना ने दिल्ली में खलबली मचा दी है, लेकिन भारत अब केवल औपचारिक चेतावनी जारी करने तक सीमित नहीं है। हम इस वीडियो में उस बैक चैनल डिप्लोमेसी की गहराई में उतरेंगे जहां अजीत डोभाल जैसा एक क्राइसिस मैनेजर सऊदी क्राउन प्रिंस और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर ईरान पर रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है, ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और समंदर में तैनात भारतीय नाविकों की जान सुरक्षित रहे। इस चर्चा के दौरान हम कुछ ऐसे गंभीर सवालों के जवाब तलाशेंगे जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े हैं। क्या अजीत डोभाल की ये यात्रा सऊदी और ईरान के बीच चल रही ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता को भारत के पक्ष में मोड़ पाएगी? क्या ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को वो शक्ति प्रदान करेगी जिससे वो ईरान और अमेरिका के बीच मचे महासंग्राम को शांत करा सके? हम उन बारीकियों को भी समझेंगे कि क्यों लारक द्वीप के पास भारतीय नौसेना की मुस्तैदी और अमेरिका की ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी भारत के लिए एक सुरक्षा ढाल का काम कर रही है। अजीत डोभाल की ये मैराथन कूटनीति दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक न्यूट्रल अंपायर के साथ साथ एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। सऊदी अरब का तेल बाजार हो या ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य, भारत की भूमिका अब अपरिहार्य है। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस कूटनीतिक शतरंज में पाकिस्तान का पुराना प्रभाव कैसे पूरी तरह खत्म हो चुका है और भारत ने कैसे अपनी कोअर्सिव डिप्लोमेसी से समंदर में अपना निर्बाध रास्ता सुनिश्चित किया है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले अजीत डोभाल का मिशन खाड़ी समझते हैं। खाड़ी के देशों के समंदर में बारूद की गंध फैली है और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस महासंग्राम के बीच भारत ने अपनी आक्रामक कूटनीति का मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रविवार को अचानक सऊदी अरब पहुंच गए हैं। डोभाल का ये दौरा कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये समंदर में फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों को बचाने के लिए छेड़ा गया एक बड़ा मिशन है। हॉर्मुज की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग की घटना ने दिल्ली में खलबली मचा दी है। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया और कड़ी चेतावनी जारी की है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमारे नाविकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी आवाजाही पूरी तरह निर्बाध होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार होता है। तकनीकी रूप से NSA का पद सीधे तौर पर PMO के अधीन आता है। जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट का हो, तो हर बड़ा कदम प्रधानमंत्री के रणनीतिक विजन का हिस्सा होता है। अजीत डोभाल का सऊदी अरब जाना महज एक आधिकारिक दौरा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का एक साइलेंट मैसेज है। NSA के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से लेकर सभी खुफिया एजेंसियों रॉ और IB के इनपुट का समन्वय करते हैं। डोभाल की असली ताकत उनकी बैक चैनल डिप्लोमेसी है। वे उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं जहां औपचारिक राजनयिक डिप्लोमैट्स विफल हो जाते हैं। उनकी सऊदी यात्रा ये दर्शाती है कि भारत केवल कागजों पर ईरानी हमलों का विरोध दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि जमीन पर समीकरण बदलने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली मोहरे का इस्तेमाल कर रहा है।
ईरान द्वारा उन जहाज़ों को निशाना बनाना जो सऊदी और इराक से तेल ला रहे थे, सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला है। सऊदी अरब और ईरान के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता रही है, हालांकि हाल ही में उनके संबंधों में सुधार हुआ है। डोभाल का सऊदी जाना एक डबल गेम है। पहला, सऊदी अरब के जरिए ईरान पर दबाव बनाना, क्योंकि दोनों अब ब्रिक्स में साथ हैं। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते को बाधित करता है तो वैकल्पिक रसद और सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ भारत का सहयोग कैसा होगा। डोभाल के पास इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की वो पावर है जिससे वो खाड़ी देशों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर की जमीन तैयार कर सकते हैं। ईरानी राजदूत को दिल्ली में तलब करना एक औपचारिक चेतावनी थी, लेकिन डोभाल का खाड़ी में सक्रिय होना ईरान के लिए एक रणनीतिक घेराबंदी है। डोभाल की ताकत यह है कि वे सुरक्षा मामलों में सीधे दूसरे देशों के शासकों जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस से बात करते हैं। वे ईरान को यह समझाने की क्षमता रखते हैं कि भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग का मतलब केवल तेल का संकट नहीं, बल्कि भारत जैसी वैश्विक शक्ति के साथ दुश्मनी मोल लेना है। डोभाल इस मामले में कोअर्सिव डिप्लोमेसी यानी दबाव वाली कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना की मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान को ये समझ आ जाए कि भारत अपने नागरिकों और व्यापार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा भारत का मेगा कूटनीतिक आउटरीच जान लीजिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर खाड़ी देशों में हमारा आउटरीच जारी है। इसी कड़ी में एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनकी अलग अलग सऊदी नेताओं के साथ अलग अलग मसलों पर बात हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 19 अप्रैल को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और सऊदी अरब के अपने समकक्ष के साथ बैठकें कीं। विदेश मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल की सऊदी अरब यात्रा के बारे में आगे बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय हालात पर विचारों के आदान प्रदान के लिए और आपसी हित के अन्य मुद्दों को लेकर ये मददगार साबित हुई है। विदेश मंत्रालय के बयानों में छिपी कूटनीतिक भाषा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सीधा अर्थ कम और रणनीतिक संकेत ज्यादा होते हैं। जब प्रवक्ता ये कहते हैं कि काम प्रधानमंत्री के निर्देश पर हो रहा है, तो इसका सीधा संदेश दुनिया को ये देना है कि खाड़ी का ये संकट भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बयान दर्शाता है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक सक्रिय वैश्विक खिलाड़ी यानी प्रोएक्टिव प्लेयर है। आउटरीच शब्द का मतलब यह है कि भारत केवल अपने दफ्तरों में बैठकर विरोध नहीं जता रहा, बल्कि हमारे दूत यानी एनएसए डोभाल खुद जमीन पर उतरकर समीकरण साध रहे हैं। इसका संदेश ईरान के लिए यह है कि भारतीय जहाज़ों पर हमला सीधे तौर पर भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देना है, जिसके नतीजे कूटनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मतलब यहां केवल चाय पर चर्चा नहीं है। इसका असली अर्थ यह है कि भारत ने सऊदी अरब को याद दिलाया है कि हम उनके तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक हैं और हमारे बीच भारी निवेश के समझौते हैं। अगर भारत के तेल टैंकर असुरक्षित हैं तो इससे सऊदी का व्यापार भी प्रभावित होगा। क्षेत्रीय हालात का सीधा संबंध ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज की खाड़ी में मचे बवाल से है। आपसी हित का मतलब है कि भारत को सुरक्षित ऊर्जा यानी तेल चाहिए और सऊदी को अपना बड़ा बाजार और निवेश बचाना है। डोभाल ने सऊदी अरब की रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करके ईरान को यह संदेश भिजवाया होगा कि भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाना पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालना है। डोभाल की असली ताकत उनकी साइलेंट और डायरेक्ट बात करने की शैली है, जो बंद कमरों में बड़े बड़े युद्ध रुकवाने या सुरक्षित रास्ता निकालने की क्षमता रखती है। अजीत डोभाल की सऊदी अरब में ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत और सऊदी अरब पारंपरिक कच्चे तेल के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन मजबूती के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत और सऊदी अरब ने नौसेना अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर सुरक्षा वार्ता सहित डिफेंस और काउंटर टेरर कोऑपरेशन को लगातार संस्थागत रूप दिया है। अजीत डोभाल की ये यात्रा 2019 में स्थापित स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में निरंतर गति का संकेत देती है, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। हाल के महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने इंडो पैसिफिक और पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ बातचीत भी की है।
भारत और सऊदी अरब के बीच बदलते रिश्तों की गहराई को समझना बहुत दिलचस्प है। ये केवल तेल खरीदने और बेचने का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि अब ये एक अस्तित्वगत साझेदारी बन चुका है। आपको लग सकता है कि तेल होने के बावजूद सऊदी अरब ग्रीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात क्यों कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक रणनीति है। दुनिया तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ रही है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि आने वाले 50 वर्षों में तेल की मांग कम हो सकती है। वे अपने देश को केवल पेट्रो स्टेट से बदलकर एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, जिसे विजन 2030 कहा जाता है। सऊदी अपने विशाल मरुस्थल का उपयोग सौर ऊर्जा बनाने और उसे ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में निर्यात करने के लिए करना चाहता है। भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। दोनों देशों का जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के पास तकनीक और बड़ा बाजार है, जबकि सऊदी के पास निवेश के लिए अथाह पैसा। ये सप्लाई चेन की मजबूती इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में अगर ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई रुक भी जाए तो ग्रीन एनर्जी के विकल्प तैयार रहें। इसी के साथ भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास और इंटेलिजेंस शेयरिंग को संस्थागत रूप देने का मतलब है कि अब ये दोस्ती केवल नेताओं के मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की सेनाएं और जासूसी एजेंसियां अब एक सिस्टम के तहत काम करती हैं। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान खुद को सऊदी अरब का सुरक्षा गार्ड मानता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अपनी आर्थिक ताकत और नो नॉनसेंस यानी बिना किसी समझौते वाली नीति के दम पर सऊदी के साथ बराबरी के स्तर पर सुरक्षा साझेदारी कर रहा है। जब डोभाल साइबर सुरक्षा और काउंटर टेरर की बात करते हैं तो वे सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने की बात कर रहे होते हैं। सऊदी अरब अब भारत के सुरक्षा हितों को तवज्जो दे रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस खुद इसलिए करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म के कारण बड़े प्रोजेक्ट्स रुकें। जब शीर्ष स्तर के नेता बात करते हैं तो फैसले मिनटों में होते हैं। एनएसए डोभाल का इंडो पैसिफिक और पश्चिम एशिया में सक्रिय होना भारत की कनेक्ट वेस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के बीच एक पुल बनाना है। डोभाल जानते हैं कि अगर पश्चिम एशिया यानी खाड़ी में आग लगी तो उसका धुआं भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। वे एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं ताकि भारत के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिले और वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका और ईरान के बीच भारत का हित कहीं दब न जाए। उनकी ये मैराथन कूटनीति भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है जो संकट के समय दुनिया को दिशा दिखा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक बातचीत का मुख्य जोर इस बात को समझने पर था कि पश्चिम एशिया में हालात कैसे बदल रहे हैं और आगे चलकर इसका क्या मतलब हो सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास पैदा हुए संकट के चलते, जो कि तेल की सप्लाई का एक अहम वैश्विक रास्ता है, भारत तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों से संपर्क साध रहा है। भारत का लगभग 40% तेल खाड़ी देशों से आता है और अगर इस सप्लाई पर कोई असर पड़ता है तो इससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब समझते हैं कि इस वक्त भारत की ताकत क्यों बढ़ी हुई है और कैसे इसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि भारत इस समय ब्रिक्स यानी BRICS का अध्यक्ष है। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इस समूह के सदस्य हैं और भारत इस प्रभाव का इस्तेमाल शांति बहाली के लिए कर रहा है। भारतीय नौसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और फारस की खाड़ी में खड़े जहाज़ों को लारक द्वीप से दूर रहने की सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। एनएसए अजीत डोभाल की ये यात्रा पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश है क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसके रक्षा संबंध रहे हैं। भारत अब खाड़ी क्षेत्र में अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हर पल बदलती स्थिति में भारत का लक्ष्य केवल अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि समंदर में फंसे अपने जांबाज नाविकों को सुरक्षित घर वापस लाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का वो खास मैराथन मिशन है जो दुनिया को भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति का एहसास करा रहा है। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और ये जिम्मेदारी एक ऐसे मोड़ पर आई है जब सऊदी अरब और ईरान जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश इस समूह का हिस्सा बन चुके हैं। भारत की कूटनीतिक ताकत का असली स्रोत उसका विशाल उपभोक्ता बाजार है, क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों की अर्थव्यवस्थाएं तेल निर्यात पर टिकी हैं और भारत उनके लिए सबसे बड़ा और विश्वसनीय खरीदार है। जब अजीत डोभाल रियाद में बैठकर क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो उनके पीछे भारत की इस आर्थिक शक्ति का वजन होता है।
ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका निभा रहा है, जो इन दोनों देशों को एक मंच पर लाकर ये समझाने में सक्षम है कि आपसी संघर्ष न केवल उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि ब्रिक्स के वैश्विक विजन को भी कमजोर करेगा। भारत इस समय उस मजबूत स्थिति में बैठा है जहां वो मध्यस्थता करके खाड़ी में शांति बहाली का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहते। लारक द्वीप का सामरिक महत्व ईरान के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि ये होर्मुज की खाड़ी के सबसे संकरे हिस्से में स्थित है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने यहां अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें, रडार सिस्टम और तेजी से हमला करने वाली नौसैनिक नौकाएं तैनात कर रखी हैं, ताकि वो जरूरत पड़ने पर पूरी खाड़ी की नाकेबंदी कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार दी जा रही चेतावनी का अर्थ ये है कि यदि ईरान ने भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले बंद नहीं किए, तो अमेरिका लारक द्वीप के सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर सकता है। यदि ये द्वीप ईरान के हाथ से निकल जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ईरान की समंदर में मार करने की क्षमता शून्य हो जाएगी और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, जो तेल निर्यात पर निर्भर है, पूरी तरह चरमरा जाएगी। भारतीय नौसेना द्वारा जहाजों को इस द्वीप से दूर रहने की एडवाइजरी देना एक सोची समझी रणनीति है, ताकि अमेरिकी संभावित हमलों के दौरान भारतीय नागरिक और संपत्ति किसी भी प्रकार के कोलैटरल डैमेज का शिकार ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैराथन मिशन एक ऐसी निरंतर और व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया है जो केवल एक बैठक या एक दौरे तक सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का खाड़ी देशों का दौरा करना, नौसेना का समंदर में मोर्चा संभालना और राजनयिक स्तर पर ईरान को कड़ी चेतावनी देना जैसे कई मोर्चे एक साथ शामिल हैं। मैराथन का अर्थ यहां यह है कि ये संकट रातों रात हल होने वाला नहीं है, इसलिए भारत ने एक लंबी योजना तैयार की है, जिसके तहत ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और खाड़ी में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों की जान माल की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।